Nobody will move and start the national anthem. Wait. You are not allowed to move, okay? Join your feet, close your mouth. मुदस्सिर सर से रिक्वेस्ट करें कि वो आसिफ बागवान साहब का सम्मान करें। में आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करना हमारी जिम्मेदारी है। वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सामने तशरीफ लाए हैं। मैं सबसे पहले हमारे दरमियान में तशरीफ लाए जनाब डॉक्टर जहूर खालिद सर, सीनेट मेंबर डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. We got independence on 15 August 1947 from the British rule. It is the greatest festival of democratic many freedom fighter. We should be grateful to our freedom fighter. I love and respect my country very much and I am proud to be an Indian. Jai Jai. इत्तेफाकी फैलाते हैं, आपस में हमारा जो भाईचारा है उसको खत्म करते हैं। हम अपना किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं है। हमें अपना किसी को तो बड़ा मानना पड़ेगा। हमारे समाज की तरक्की करनी है तो हम सबको आगे लेके चलना पड़ेगा। और ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसको जो बढ़ने से रोकती है उन सभी चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। इतना कहते हुए अन्नबा स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर्स जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इज्जत बख्शी और बोलने का मौका दिया, आपसे गुफ्तगू करने का मौका दिया। हालांकि बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे बच्चों से मिलके, बच्चों का परफॉर्मेंस देख के। बहुत अच्छे से हैंडल किया है मुदस्सिर साहब ने, असर ने भी उसको बहुत अच्छे से मटेरियलाइज किया है। तो इन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी दो बातें जो दो नहीं थी उसे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स, मेरे छोटे भाई मिर्ज़ा दाऊद, असरार और मुदस्सिर, आप सबको
इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आप सबको मुदस्सिर सर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप इस इलाके में इन बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत दिख के आ रही है और जब्बार अंकल जैसे काफ़ी लोग आपके पीछे खड़े हैं, इसलिए आप इस मेहनत को कर सक रहे हैं। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन नौजवानों ने एक बहुत ही अहम काम शुरू किया है आपके इलाके में। स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके बच्चों के तालीम के लिए, आपके बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए इन नौजवानों ने एक अहद लिया है और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये आपको भी दिख के आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर तरह से इनकी मदद करेंगे और जैसे हमारे सोशल वर्कर हैं फिरोज भाई, इमरान भाई जैसे लोग इनके साथ हैं। आज मैं यूनिवर्सिटी में जब देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं इनके जो मसले मसाइल हैं, ये बहुत बेसिक मसले मसाइल हैं। एजुकेशन हासिल करना और एजुकेशन हासिल करके एक अच्छा रुतबा हासिल करना, एक अच्छी जॉब हासिल करना और अपने ख़ानदान के लिए, अपने फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाना, ये हर किसी का सपना होता है। लेकिन ये सपना शुरू होता है इस स्कूल से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स आप अपने इन बच्चों के साथ साथ आपका भी, जैसे ये दाऊद और ये लोग मुदस्सिर सर जो मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, इसमें आपका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ जिम्मेदारी टीचर्स की और टीचर्स की और स्कूल की नहीं है, मैनेजमेंट की नहीं है। इसमें पेरेंट्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आप इस इलाके के अंदर आपके बच्चों को इस कैलिबर की एजुकेशन देना ये कोई आसान काम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स से, मेरी ज़्यादातर उम्मीदें पेरेंट्स से हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर पेरेंट्स एजुकेशन के बारे में सिंसियर होंगे तो ही वो सिंसियरिटी आपके बच्चों में आएगी। दूसरी बात, मैं यहाँ पे टीचर्स से बात करना चाहूँगा, जो यहाँ पे टीचर्स है, कि ये बच्चे आपको एक बहुत रिस्पेक्टेबल और एक बहुत प्यार की नज़र से देखते हैं। ये हर चीज़ आप जैसा करेंगे, अभी आप देख रहे होंगे, पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा था, मैं वहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि कौन से टीचर ने इनको प्रिपेयर किया, क्योंकि ये सारे बच्चों की नज़र उस टीचर की तरफ थी। वो टीचर यहाँ पे है नहीं अभी, सारे बच्चों की नज़र उस टीचर की तरफ थी। तो टीचर्स, हम जाने अनजाने में जो भी काम करते हैं, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम जिस तरह से पेश आ रहे हैं, हमारा जो डिसिप्लिन है, ये बच्चे आपको फॉलो करेंगे। तो अगर हम सही रहेंगे तो ये बच्चे सही राह फॉलो करेंगे। एक यहाँ पे और एक अहम बात करना चाहूँगा मैं, फयाज भाई, नथिंग इस बात को समझ नहीं पाए कि हमारे बुजुर्गों ने भारत को आज़ाद क्यों कराया। आखिर ये सोने की चिड़िया को मजहब, जात पात की नज़र कैसे लग गई। अभी अभी आपने देखा इंडियन पार्लियामेंट हाउस का एक मंजर, जहाँ कोई अपनी जात तो कोई अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो कोई हुकूमत बनाने की तो कोई हुकूमत बचाने के लिए परेशान है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर समझदार और काबिल लोग सियासत और ऐवान से दूर रहेंगे तो बेवकूफ़, जाहिल और नालायक लोग आप पर हुकूमत करेंगे। आज मैं आज़ादी की 77वीं सालगिरह पर नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि मेरी जमहूरियत को बचा लो और सियासत में आ जाओ। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। प्रेस एक अखबार हूँ, अखबार औकात ही है क्या मेरी, शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। प्रेस का ताल्लुक जनता की बातों को गली से दिल्ली तक पहुंचाने का काम है, लेकिन प्रेस को तो पॉलिटिक्स का प्रेशर हासिल है, पैसे लो और मार्केटिंग करो। प्रेस, इसे उर्दू में शहाफत कहते हैं, ये इतना शफाफ प्रोफेशन है कि लोगों के मसले सियासी ऐवानों तक पहुंचाकर हल किए जाए। लेकिन अफसोस होता है आज की बिकी हुई शहाफत को देखते कि आखिर कब तक ये सियासी मैदानों में रक्स करेंगे। पुलिस और पॉलिटिक्स की तरह इस देश के सम्मान को बचाने और मुल्क के दायर विकार और मेयार को बचाने और इस देश को सियासतदानों के शहर से बचाने के लिए प्रेस का हिस्सा बनिए और मुल्क की खिदमत कीजिए। सियासत, सियाफत और पुलिस, इन तमाम की बातें सुने बगैर, झूठी शरीर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अदालत में पेंडिंग केसेस और इंसाफ मांगते लोग पैसे और सियासत के दबाव के तरफ झुकते हैं तराजू आपसे। वकील और जज बनने की
अपील करते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, हक और इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाए। थैंक यू। इमरान साहब को इस्तेमाल करना। बहुत शुक्रिया तमाम ही मेहमान आने के लिए। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। हमारा I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. We got independence on 15 August 1947 from the British rule. It is the greatest festival of democratic many freedom fighter. We should be grateful to our freedom fighter. I love and respect my country very much and I am proud to be an Indian. Jai Jai. जाइए आप लोग प्लीज जाइए। आज तारीख 15 अगस्त संसद की कार्रवाई शुरू की जाए। माननीय सांसदों, संसद की गरिमा का ख्याल रखें और विपक्ष कार्रवाई करने पर मजबूर न करें। माननीय विरोधी पक्ष नेता। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं थैंक्स करना चाहूंगा आपको अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हुए हमें बोलने का मौका दिया। बहुत सुन ली मन की बात, अब काम की बात भी करते हैं। अध्यक्ष जी सुनिए, सबका साथ सबका विकास के साथ सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री का जवाब दे पाएंगे नीट पेपर लीक पे? बैठ जाइए प्लीज। स्पीकर ने जिसने अपने जेवर बेच नीट की तैयारी कर है, किसी के बाप बेच अपने पोतरे को डॉक्टर बनाया। स्पीकर सर, और ये सरकार पेपर लीक करके ना सिर्फ बच्चों का भविष्य बल्कि देश के टैलेंट को दीमक बनकर खोखला कर रही है। धन्यवाद विरोधी पक्ष नेता। माननीय निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker Sir, I Nirmala Sitharaman, Finance Minister of India, presenting budget of 2024, railways tax increase, airways tax increase, bus fare tax increase, दाल चावल tax increase, टैक्स पे टैक्स, उस पे भी टैक्स increase, रोड करप्शन कर रही है सरकार। अरे भाया, करप्शन का तो बात ही मत करो, पूरा कांग्रेस जाके डेटॉल से मुंह धो लो। धन्यवाद निर्मला सीतारमण। माननीय अखिलेश। ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदय, आज 2024 का बजट सुना, इतना टैक्स सही हुजूर? टैक्स ले रहे हो जापान वाला और देश की हालत अफगानिस्तान जैसी। अध्यक्ष महोदय चुप कराइए, ये संसद भवन है, कोई पार्टी का दफ्तर नहीं। सर, हमने तो सुना है आपके साथ में भी आपके कुछ पावर कमजोर करे। सर जी सर, अध्यक्ष महोदय, सर चेयर का अपमान है। सर, ये चेयर का अपमान है। शर्म नहीं आती सर सांसद को ऐसी बात करते? विपक्ष को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें आप बैठ जाओ। श्रीमती इकरा हुसैन जी। Speaker sir, I am Param Hussain, MP from Uttar Pradesh. Sir, government is turning to a particular community and damaging identity of Muslim community. Honorable Speaker sir, वक्फ is a Muslim property, लेकिन ये हुकूमत हमसे हमारी विरासत छीनना चाहती है। सर, एक शेर है सर, इसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये तो बता काफिला क्यों लूटा? हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। धन्यवाद। माननीय रामदास अठौले जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं हूँ, तुम हो, मेरे को मालूम कि मैं खुद मैं हूँ। मंत्री पद की शपथ के वास्ते मैं खुद का नाम लिखाना भूल गया था, क्योंकि मुझे पता था मैं खुद मैं हूँ। राहुल जी वहाँ बैठे हैं, उनको वहाँ बैठने का धन्यवाद करता हूँ। जब सत्ता आपकी थी तो मैं आपकी तरफ था, जब सत्ता इनकी है तो मैं इनके तरफ हूँ। सत्ता जिसकी मैं उसका। धन्यवाद। माननीय इमरान प्रताप गढ़ी जी। जनाब स्पीकर सर, मैं कुछ पंक्ति
पंक्तियाँ सुना रहा हूँ वो सरकार से कहिएगा थोड़ा बर्दाश्त भी कर ले। क्या सच और झूठ में जो दूरी है वो दूरी समझते हैं? क्या सच और झूठ में जो दूरी है वो दूरी समझते हैं? सियासी हाकिमों की मजबूरी तो हम भी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं किसी का निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। जनाब स्पीकर साहब, अपने इस शीश महलों में बैठी हुई सरकार की संसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। अरे अगर संसद की कैंटीन से बाहर निकल कर एक चाय का कप खरीदे तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपने किसी मजदूर की तरह अपने दिन भर की दिहाड़ी लेकर बाजार जाइए और अपने बच्चे के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ वहाँ बैठ कर बड़े बड़े बातें करना बहुत आसान है। जनाब स्पीकर साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम छुपाने वाली यह सरकार इन दिनों आम के ठेले लगाने वाले का नाम जानना चाहती है। जनाब स्पीकर साहब, मुझे होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी किसी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ, कि कभी किसी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ। जनाब स्पीकर साहब, मुझे पूछना है कि कोरोना के दौरान अपनी उभरती हुई सांसें के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ये ऑक्सीजन तलाशने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान? प्लीज सर, आपका समय समाप्त हुआ। सरकार के ऊपर एक शायरी सर, आपको भी मजा आएगा कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कि कोई तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, कि कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, कि मगर आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे, कि आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। धन्यवाद इमरान साहब। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, ये बार बार सरकार के खिलाफ आरोप आलोचना विपक्ष ने बंद करना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष हमेशा सरकार के आरोप आलोचना में सदन का टाइम बर्बाद करता है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई की जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी। जांच कराओ, जांच कराओ, प्लीज जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, प्लीज जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, प्लीज जांच कराओ। होना चाहिए कि हमारे बच्चे देश विदेश में हायर एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं। एम्स, मेडिकल हॉस्पिटल, नए यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, और हमारे बच्चे हायर एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। इस बात को समझ नहीं पाए कि हमारे बुजुर्गों ने भारत को आजाद क्यों कराया। आखिर ये सोने की चिड़िया को मजहब, जात पात की नजर कैसे लग गई। अभी अभी आपने देखा इंडियन पार्लियामेंट हाउस का एक मंजर, जहाँ कोई अपनी जात तो कोई अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो कोई हुकूमत बनाने की तो कोई हुकूमत बचाने के लिए परेशान है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर समझदार और काबिल लोग सियासत और ऐवान से दूर रहेंगे तो बेवकूफ, जाहिल और नालायक लोग आप पर हुकूमत करेंगे। आज मैं आज़ादी की 77वीं सालगिरह पर नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि मेरी जमहूरियत को बचा लो और सियासत में आ जाओ। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। प्रेस, एक अखबार हूँ, अखबार औकात ही है क्या मेरी, शहर में आग लगाने के लिए काफी हो। प्रेस का ताल्लुक जनता की बातों को गली से दिल्ली तक पहुंचाने का काम है, लेकिन प्रेस को तो पॉलिटिक्स का प्रेशर हासिल है। पैसे लो और मार्केटिंग करो। प्रेस, जिसे उर्दू में शहाफत कहते हैं, ये इतना शफाफ प्रोफेशन है कि लोगों के मसले सियासी ऐवानों तक पहुंचाकर हल किए जाए। लेकिन अफसोस होता है आज की बिकी हुई शहाफत को देखते कि आखिर कब तक ये सियासी मैदानों में रक्स करेंगे। पुलिस और पॉलिटिक्स की तरह इस देश के सम्मान को बचाने और मुल्क के दायरे विकार और मेयार को बचाने और इस देश को सियासतदानों के शहर से बचाने के लिए प्रेस का हिस्सा बनिए और मुल्क की खिदमत कीजिए। सियासत, सियाफत और पुलिस, इन तमाम की बातें सुने बगैर, झूठी शरीफ के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अदालत में पेंडिंग केसेस और इंसाफ मांगते लोग पैसे और सियासत के दबाव के तरफ झुकते हैं। तराजू आपसे वकील और जज बनने की अपील करते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ
हक और इंसाफ के लिए हक और इंसाफ के लिए हक और इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाए। थैंक यू। औरंगाबाद समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। यौम आज़ादी के मौके पर, मुल्क के आज़ादी को 78 साल होने के मौके पर सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम लोग मौजूद हैं अन्नबा इंग्लिश स्कूल में। यहाँ पर यौम आज़ादी के मौके पर जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, तो हम इसकी मज़ीद तफसीलात लेने के लिए आए हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी सर, तो आज का जो प्रोग्राम आपने यहाँ पर मुनक़िद किया आपके स्टूडेंट के ज़रिए से, तो उसके बारे में कुछ तफसीलात बताइए परफॉर्मेंस के लिए बच्चों की। आज हमारे पास यौम आज़ादी का फंक्शन मुनक़िद किया गया था जी, जिसमें हमारे बच्चों ने अलग अलग रोल अदा किया, जिसमें पार्लियामेंट का सेशन भी था जी। जो बच्चे रियल पार्लियामेंट में जैसे सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशन जो लोग होते हैं एज इट इज़ वैसे ही बच्चों ने हमारे पास परफॉर्मेंस पेश किया जी। और साथ ही साथ अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे तो उनका भी रोल बच्चों ने अदा किया है हमारे आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले जी। तो यहाँ पर आज जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, इसमें आपके जो मेहमानान खुसूसी थे तो वो कौन कौन लोग मौजूद थे? जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी बाम्बू यूनिवर्सिटी के ज़हूर खालिद साहब थे जी, और असरार बागवान साहब थे हमारे पास जी, जिसने हमारे जो गेस्ट थे चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। जी। सर, हमने देखा कि आपके स्कूल में नीचे यहाँ पर बैनर लगा हुआ है या कुछ अन्नबा स्कूल ट्यूशन के बारे में, तो इसकी कुछ तफसीलात दीजिए। आपके ट्यूशन स्टार्ट होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हमारा एक नया मिशन स्टार्ट हुआ है, जो हम बच्चों की कोचिंग क्लासेस भी हमने स्टार्ट किया है जी। इसमें स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। अच्छा, तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है, कितनी तारीख से? यह 1 तारीख से स्टार्ट हो गया, 1 अगस्त से हमारा ट्यूशन स्टार्ट हो चुका है। अच्छा सर, कोई आपका फ्यूचर प्लान आपके स्कूल के ज़रिए से अभी और क्या प्रोग्राम आने वाले हैं आगे, उसके बारे में मज़ीद तफसीलात दीजिए। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमारा जो प्लान हो रहा है कि बच्चों को जो रियल एक्टिविटीज़ है वो बच्चों को बताया जाए। साथ ही साथ घाटी में हमारा है जॉबगात विभाग में बच्चों को हम ले जाने वाले हैं, वहाँ पर डॉक्टर से मिलवा कर कैसा वो ट्रीट करते हैं पेशेंट के साथ, वो भी हम बच्चों को बताने वाले हैं। जी ठीक, शुक्रिया मुनीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुल्क हिंदुस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर अन्नबा इंग्लिश स्कूल की जानिब से यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और हम तमाम के कायद जनाब शेख मुदस्सिर अहमद साहब, इनकी सरपरस्ती में ये मुकम्मल प्रोग्राम बहुत बहुस्न खूबी इख्तिताम तक पहुँचा। इस प्रोग्राम में हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इस प्रोग्राम की सदारत शहर के मारूफ समाजी खिदमतगार जनाब सलीम अहमद साहब ने की, और इस मौके पर हमारी हिम्मत अफजाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर जनाब डॉक्टर शेख ज़हूर खालिद साहब और सर सैयद कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के HOD जनाब डॉक्टर सैयद हुसैन साहब मौजूद रहे। और इस प्रोग्राम में सरपरस्त की हैसियत से शहर के मारूफ समाजी खिदमतगार और जिनका इल्मी लाइन में काफ़ी बड़ा नाम है,
जनाब हाजी अब्दुल जब्बार बागबान साहब ने भी अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्शाई और वो यहाँ पर मौजूद रहे। हम तमाम अन्नबा इंग्लिश स्कूल की जानिब से आए हुए तमाम ही मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि अन्नबा इंग्लिश स्कूल की तारीख़ आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 10 से 11 साल से तकरीबन 15-16 साल से इस इलाके में काफ़ी अच्छी मेहनत रही है और काफ़ी तलबा इससे फैज़याब होते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी फैज़याब होते रहेंगे। हमारे बच्चों को बताने का मकसद ये था कि जश्न आज़ादी में हमारी भी काफ़ी जाने गई हैं और सबसे ज़्यादा इस मुल्क की आज़ादी में जिसके सबसे ज़्यादा जाने गई हैं वो मुसलमानों की है और ये आज़ादी हमारी आज़ादी है। अगर कोई ये कहता है कि इसमें आपका हिस्सा नहीं है तो गोया वो तारीख़ से आशना नहीं है, बल्कि वो तारीख़ का कोई भी उसने मुताला नहीं किया है। आज अन्नबा इंग्लिश स्कूल में आए हुए तमाम ही सरपरस्तों ने काफ़ी जोश व खरोश से तलबा के प्रोग्राम को सराहा। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा है कि किस तरीके से बच्चों ने पार्लियामेंट का यहाँ पर प्रोग्राम पेश किया और किस तरीके से जो भगत सिंह और उनके साथ जो मामला हुआ था उसको पेश किया। मैं इस मौके पर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल शेख मुदस्सिर अहमद साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके साथ में इस हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाब मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद साहब, सैयद काशिफ हाशमी साहब, अब्दुल वदूद पटेल साहब और तमाम ही जितने हमारी टीम है तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।